को लेकर। इस विषय पे हम करेंगे बात। तो हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। समीर जी, पहला सवाल यही, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से आज अगर प्रधानमंत्री की बात की शुरुआत की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस को कहा कि साहब, नक्सलियों का जो सोच है उसके प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं उनको आउटसोर्स कर लिया है अपने तमाम कामों को लेकर। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस आज कहां से कहां पहुंच गई। ये बहुत सीधा और तीखा हमला है प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए दोनों जगह, मध्य प्रदेश के अंदर भी जब आप प्रधानमंत्री सुबह गए थे, उन्होंने बहुत तीखा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला, और राजस्थान में भी उन्होंने गहलोत सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अर्बन नक्सल लोग, माइंडसेट के लोग हैं, वो कांग्रेस को चला रहे हैं, और कांग्रेस के बारे में वो बहुत स्पष्ट कहा कि पहले कांग्रेस बर्बाद हुई, बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस के चलाने का दूसरों को ठेका दे दिया कांग्रेस ने। मतलब कांग्रेस पूरा आत्मविश्वास खो चुकी है, और जैसा दूसरा लोग कर रहे हैं वैसे कांग्रेस चल रही है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकसभा में अमित शाह जी ने भी इसी बात का जिक्र किया था, जब राहुल गांधी ने यह कहा था कि देश की सरकार कुछ सचिव चला रहे, तो अमित शाह ने कहा था कि आपको कोई एनजीओ के लोग कुछ लिख के पर्ची देते हैं, आप पढ़ लेते हो, देश की सरकार कैबिनेट चलाती है, जिन्हें प्रतिनिधि चलाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब सोनिया गांधी के सलाहकार अलग है, राहुल गांधी के सलाहकार अलग है, प्रियंका गांधी के सलाहकार अलग है, और ये वही सलाहकार है जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के, जो किसी भी तरह से देश की प्रगति को बढ़ाना नहीं चाहते। अंबानी पर लगातार अटैक करने वाले वही लोग हैं जो राहुल गांधी को बता दे कि आप अंबानी पर अटैक करो, किसी उद्योगपति को पनकने मत दो। ये वही है जो कहते हैं कि नया संसद भवन बना है, जयराम रमेश उन्हीं की भाषा बोलते हैं, ये नया संसद जो भवन बना है इसमें घुटन महसूस होती है, इसमें हम नहीं बैठेंगे। कोई भी ऐसी बात है जो देश को गौरवान्वित करती है, देश के विकास में सहभागी होती है, दुनिया में देश का नाम रोशन करती है, उससे कांग्रेस को पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, और मुझे लग रहा है आज दोनों जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी 5 जगह से जन समर्थन यात्रा निकली थी, राजस्थान में भी 4 जगह से यात्रा निकली थी, उसका दीनदयाल उपाध्याय जयंती के दिन समापन का प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों जगह भाषण दिया। तो दोनों जगह के भाषण से बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर और अशोक गहलोत की सरकार के भ्रष्टाचार, पेपर लीक पे अटैक करा, और बताया कि सरकार तो 0 नंबर लेने लायक है। तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ कर दिया है कांग्रेस को लेकर कि यह आत्मविश्वास खो चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। समीर जी, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार किस तरीके से चलती रही है बीते तमाम दशकों में, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो। गरीबी हटाओ की बात करती थी, लेकिन किस प्रकार से गरीबी लगातार एक समस्या बन के रही है अभी तक। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे बीते 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, उनका जीवन सुधरा है। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि विकास का जो एक नया मॉडल एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार लेकर आई है, वो देश को किस तरह से तेज गति से आगे ले जा रहा है। तो अपना विकास का मॉडल भी रखते हुए और कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष भी करते हुए सीधे। बिल्कुल, आप देखिए महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जो कानून बनने जा रहा है आधे राज्यों से पास होने के बाद, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा कि 2 दशकों तक आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की थी, आपने क्यों महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया, किसी भी योजना को गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। आज भी प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो योजना मैं केंद्र से भेजता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं करती है, वो केंद्र की योजनाओं को रोक देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि डबल इंजन की सरकार से जब डबल गति से काम होता है तो देश विकास की धारा में बहता है, और ये जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जिस सोच से देश को आगे ले जा रहे, उसी सोच की सरकार अगर राज्य में होगी तो उस राज्य का भी विकास होगा। पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ा हुआ रहा, छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ा रहा 5 साल के अंदर, राजस्थान 5 साल क्यों पिछड़ा रहा, ये इसी ला कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार केंद्रीय योजना राज्यों को भेजते रहे, और राज्यों ने उन योजनाओं को लागू करने के अंदर कोई भी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर पेपर लीक से छुटकारा पाना चाहते हो, प्रदेश के भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, प्रदेश को विकास में लाना चाहते हो, तो आपको अशोक गहलोत की सरकार से पीछा छुड़ाना होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाने होगी। और मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसे आज जो युवा जो वोट करने जाएंगे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं होगी मध्य प्रदेश के अंदर कि कैसे बड्डाधार की सरकार रही होगी, तो उन्हें ये बात की जानकारी लेना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कितना भ्रष्टाचार था, कितना करप्शन था। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथों में ले लिए, और लगातार चुनाव प्रचार अभियान आप करेंगे। आप देखिए राजस्थान में 7वीं बार आ गए वो 6 महीने के अंदर। ये बताता है कि इतना व्यस्त प्रधानमंत्री
संगठन के लिए भी और सरकार की अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता से सीधा संवाद करने के लिए लगातार दौरे करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और लगातार काम करते हैं। और मुझे लग रहा है इसी का परिणाम आने वाले चुनाव में नजर आने वाला है। जी समीर जी, महत्वपूर्ण ये भी है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी महिला आरक्षण के मसले का जो बिल लेकर सरकार आई है उसका जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा कि अब ये विरोध कर रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, लेकिन अपने समय में उन्होंने इसको लेकर नहीं आए। तमाम प्रकार के इस महिला वंदन बिल को लेकर जो विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से अब सवाल उठ रहे हैं, भले ही समर्थन किया लेकिन इफ और बट के साथ साथ जो समर्थन किया उसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया सामने, सीधे तौर पे एक आरोप कि साहब आपने खुद तो किया नहीं, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब आप इस प्रकार के हर्डल क्रिएट करना या समाज में एक गलत संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता देखिए। जब नारी शक्ति अधिनियम पास हो चुका था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब पास हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, आज राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी, कांग्रेस कह रहे हैं कि ओबीसी को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने जब 2010 के अंदर राज्यसभा में बिल पास किया था, क्या उसके अंदर ओबीसी था? मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिल कांग्रेस के बिल में नहीं था, और ओबीसी को कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। ओबीसी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुका है। प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। अरे भाई, तुरंत कैसे लागू होगा? अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सीटें निर्धारित होगी, उसके बाद होगा। अमित शाह ने लोकसभा में अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि विपक्ष कह रहा है कि तुरंत लागू करो। अगर हम तुरंत लागू करते हैं और उसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट, ओवैसी की हैदराबाद की सीट अगर रिजर्व हो जाती है, सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट रिजर्व हो जाती है, तो आप हमसे कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी को सांसद नहीं बनने देना, इसलिए वायनाड की सीट को रिजर्व कर दिया। हम ये नहीं चाहते कि हम पे आरोप लगे, इसलिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी की व्यवस्था की जाएगी। परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग पूरे 523 लोकसभाओं का, विधानसभाओं का सर्वे करेगा और बताएगा कि कौन से लोकसभा की सीटें बढ़ना है, कौन सी विधानसभा और लोकसभा की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। इसमें समय लगेगा, लेकिन अब यह तय तो है कि 2029 तक अब यह महिला आरक्षण लागू होगा और हम लोकसभा के अंदर 181 महिला को 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे। आज कांग्रेस लगातार ये कह रहा है कि तत्काल करिए। कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं किया जब उनका शासनकाल था? 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस को किसने रोका था ये करने के लिए? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तब भी कांग्रेस कह सकती थी कि आप महिला आरक्षण बिल लेके आइए, हम समर्थन करेंगे। अब कांग्रेस ने कहा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार और पिछले 50-60 साल के अंदर देश के अंदर जो एक व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी, छिन्न हो चुकी थी, भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था, पूरा जंग लग गया था, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, उसको ठीक करने में प्रधानमंत्री लगे रहे। आज 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई चीजों का प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम किया। आर्टिकल 370 किया, G20 का सफल रहा है। कई नई क्षेत्रों में, विदेश नीति में, डिफेंस में, इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार रिफॉर्म करते रहे। तो राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे लग रहा है पूरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रही है, साधुवाद दे रही है। और आने वाले दिनों में जब भी महिलाएं अपने अधिकारों की बात करेंगी तो ये जरूर कहेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमें अधिकार मिला और आज हम लोकसभा और विधानसभाओं में और पंचायतों में इस प्रतिनिधित्व के साथ उपस्थित हो रहे हैं। जी समीर जी, ये मसला भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा लोहे के तरीके से तुलना की और अपने आप में बताया कि आज कैसे गैर जरूरी सोच के साथ में आज की नीतियों से मेल नहीं खाती है कांग्रेस की जो कोशिशें आज के समय में आगे बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि राजस्थान में लाल डायरी लगातार चर्चा का विषय है और प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया कि लाल डायरी में काले काले या कहा जाए काले जो काम है उसके कारनामे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो लाल डायरी की जो गूंज है ये लगातार राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव तक गूंजती रहेगी। ये साफ तौर से एक संदेश भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर लाल डायरी का रहस्य लगातार अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और ये लाल डायरी को विपक्ष तो लेके नहीं आया था। लाल डायरी कौन लेके आए थे? शेखावटी के विधायक राजेंद्र गुड़ा जो गहलोत सरकार के मंत्री थे, बसपा से चुनाव जीते थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अशोक गहलोत ने मंत्री बनाया और अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद मंत्री थे, वो भरोसेमंद व्यक्ति थे। वह व्यक्ति जब भरी विधानसभा में यह कहता है कि लाल डायरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अंदर पूरा लेन देन है, तो मुझे लगता है गहलोत सरकार को उसको तुरंत कहना है चिता जांच करवाने के लिए। उसको धक्के देके आप सदन से निकाल रहे हो, उसको आप पार्टी से निलंबित कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये
बात बताता है कि राजस्थान के अंदर जो घपला हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, वह लारी के अंदर जीत है, अंदर पूरा दर्ज है। और उसके अलावा आप देखिए जितने पेपर लीक की घटना हुई, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जयपुर की रैली में इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वाले जो माफिया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप देखिए राजस्थान के अंदर लगातार परीक्षा लीक हो रही है, युवाओं का भविष्य पूरा अंधकार में, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चा पढ़ता है और पेपर लीक हो रहा है, करोड़ों रुपए पकड़ाई में जाते हैं, सरकारी अफसरों के घर से पैसे आ रहे हैं, जल प्रदाय योजनाओं में भ्रष्टाचार में छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने सिर्फ 2 ही काम किए। अशोक गहलोत का पूरा ध्यान था कि किसी भी तरह से मैं सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से बाहर कर दूं और भ्रष्टाचार के अंदर जितने मंत्री शामिल हैं इनके, वो सब पैसा कमाने को उनको खुली छूट थी और दोनों हाथों से कांग्रेस सरकार ने पैसा बटोरा है। और यही कारण है कि आज प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जितने जल्दी चुनाव होंगे इस भ्रष्ट सरकार से हमें छुटकारा मिलेगा। और आने वाले समय में आप देखें जी समीर जी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला भी ऐसा रहा है राजस्थान में जो लगातार गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि दिन दहाड़े सर कलम होते हैं, कैसे कानून व्यवस्था सही रहेगी और कैसे इस राज्य में निवेश आएगा। तो ये भी अपने आप में ऐसी घटनाएं राजस्थान के ऊपर कलंक रही हैं, चाहे कई बार दंगे की स्थिति बनी हो। तमाम बीते वर्षों के समय अगर राजस्थान की बात की जाए गहलोत सरकार के समय, और इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने पूरे देश का सर एक तरीके से झुका दिया शर्म से। बिल्कुल, आप देखिए कन्हैयालाल की हत्या हो गई, उसके बाद से लगातार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। मदेरणा इनकी विधायक, कांग्रेस की विधायक मदेरणा ने कहा कि मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। और कितनी रेप की घटना हो रही है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार की घटना अगर आप दर्ज करो देखोगे तो राजस्थान के हो रही है। और राजस्थान के मंत्री सदन में कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। शर्म आना चाहिए इसी सरकार को, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, जो युवाओं को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती, जो बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लग रहा है जो व्यापारी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। अशोक गहलोत का किसी भी तरीके से ध्यान है कि बस मैं किसी तरह से मुख्यमंत्री बना रहा हूं और प्रदेश के मेरे मंत्री वसूली करते रहे और बराबर हिस्से बांट करते रहे। मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता इस बात को समझ गई है और आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन कैसे जनता आगे बढ़ती है, आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि हालांकि वक्त अभी बहुत है, लेकिन राजनीतिक जो तैयारी है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।